नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश तारे सितारे में। मैं हूं आपके साथ सुजाता और मेरे साथ है जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य विनोद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका विनोद जी। जय माता दी। तारे सितारे में हम हर रोज बात करते हैं एक खास विषय की, और आज हम बात करने वाले हैं उस विषय की जो आपके दिल की बहुत करीब है। और जब हम बात करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये मेरे साथ भी होता है। बात हम कर रहे हैं धन संचय यानी सेविंग्स की। आप जिंदगी भर मेहनत करते हैं, बहुत पैसा कमा भी लेते हैं, लेकिन आपकी शिकायत ये रहती है कि आपके पैसे जमा नहीं हो पाते, यानी आपकी सेविंग्स नहीं हो पाती। और अगर कभी गलती से आपके पास कुछ पैसा जमा भी हो जाता है तो कोई ना कोई ऐसा कारण आ जाता है जिसकी वजह से वो पैसा वहां खर्च नहीं होता जिसके लिए आपने जोड़ा था। कभी कोई बीमार हो जाता है, किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है और वो जमा पैसा निकल जाता है। लेकिन आपकी कुंडली में ऐसे कौन से दोष हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है? क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत ही कम उम्र में बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, गाड़ी बंगले बना लेते हैं, लेकिन आप जिंदगी भर मेहनत करते हैं पर आपके साथ ऐसा नहीं हो पाता। आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या वाकई आपकी कुंडली में कोई गड़बड़ी है जिसकी वजह से पैसा आता तो है पर जमा नहीं होता, रुकता नहीं है। आचार्य जी, कुंडली में ऐसे कौन से कारक हैं जिसकी वजह से हम पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन हमारे पास रहता नहीं है कभी? बिल्कुल, बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। अपने तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं। देखिए, उसका कारण क्या है? दो कारण बताए गए हैं। सबसे पहला कारण बताया गया है कि अगर आपकी पत्रिका में लक्ष्मी ग्रहण दोष लगा हुआ है। लक्ष्मी ग्रहण दोष लगता कहां से है, समझना होगा। आपकी पत्रिका में एकादश भाव के स्वामी लाभ भाव के स्वामी, जहां से आपका धन कोष होता है, लाभ भाव के स्वामी शत्रु राशि के अंदर विराजमान है, छठे, आठवें, 12वें भाव के अंदर विराजमान है। पापी ग्रहों के साथ उनकी युतियां बनी रही है या पापी ग्रहों की दृष्टि जा रही है, तो आप क्या देखते हैं? जब भी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, गोचर दशा, योगिनी दशा, 7.5 ढैया आएगी, आपके जीवन में आप क्या देखते हैं? लक्ष्मी ग्रहण दोष लग जाता है। आपके जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं का, तनाव का योग बन जाता है मेरे भाई बहन। दूसरा दोष बताया गया है, दारिद्र्य योग बताया गया है। हमारे जीवन में हम धनवान योग देख लेते हैं, भाग्यवान योग हम देख लेते हैं, गज केसरी योग हम देख लेते हैं, विपरीत राजयोग हम देख लेते हैं, राजयोग हम देख लेते हैं, लेकिन किसी आचार्य के माध्यम से क्या हम देखते हैं कि हमारी पत्रिका में दारिद्र्य योग बना है? हमारी पत्रिका में जब दारिद्र्य योग बन जाता है, उसका प्रभाव आता है, तो किस प्रकार के प्रभाव हमारे जीवन में रहते हैं, उन पर विवेचन करना होगा मेरे भाई बहन। भृगु महाराज जी ने कितने सरलता से शास्त्र में विवेचन किया है कि मनुष्य के जीवन में जब दारिद्र्य योग बन जाता है, आप बहुत अच्छे राज्य सत्ता के कारक है, बहुत अच्छे व्यापार के कारक है, बहुत अच्छे धन संपत्ति ऐश्वर्य के कारक है, लेकिन जब दारिद्र्य योग आपकी पत्रिका में या दारिद्र्य योग आपके जीवन में लग जाता है तो आप क्या होता है? राजा से रंक बन जाते हैं। कुछ तो कारण होगा ना मेरे भाई बहन। तीसरा प्रभाव भृगु महाराज जी ने बताया है कि कई बार हम देखते हैं दशाएं जब चल रही है, देखिए समझना होगा, दशाएं आपके जीवन में चल रही है और उस आप दशाओं में भी विपरीत दशाएं जब चल जाती है तो आप क्या देखते हैं? जब विपरीत दशा चलती है, जैसे समझना होगा दशा के स्वामी, जैसे उदाहरण के तौर पे समझाना चाहते हैं, मंगल की महादशा आपके जीवन में चल रही है और उसमें जो अंतरदशा बनेगी, किसकी किसकी? शनि जी की अंतरदशा बनेगी, राहु जी का अंतरदशा आ गया, केतु जी का अंतरदशा आ गया, या आपके जीवन में आप देखते हैं कि शुक्र का भी अंतरदशा आपके जीवन में आया है, तो कहीं ना कहीं से आपके जीवन में समस्याओं का योग बन जाता है। हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको समझाना चाहते हैं, अगर दूसरे भाव और 7वें भाव के स्वामी की दशा आपके जीवन में आ गई है तो आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं से आपके जीवन में समस्याओं का, परेशानी का, तनाव का योग बन जाता है। समझना होगा। दूसरा प्रभाव बताया गया है शास्त्र के अंदर, हम कई बार हम चर्चा करते हैं, हम समझाते हैं कि अगर आपकी पत्रिका के अंदर उच्च कोटि का राजयोग बना है तो कहीं ना कहीं से आप उसको नौमांस पत्रिका में देखते हैं। हम इस संसार में, इस चराचर जगत में जिस भी मनुष्य ने जन्म लिया है ना, वह मनुष्य अपने जीवन में दुखों का भंडार लेके संसार में आया मेरे भाई बहन। उस दुख में ही हम सुख ढूंढ लेते हैं, ये भगवान की कृपा है।
इस संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है तो नाना प्रकार की बड़ी वेदना की बात है। हम जरा विचार करके देखिएगा, एक छोटा सा बच्चा गर्भ के अंदर रहता है और मुद्रा क्या, धनुष की मुद्रा के अंदर रहता है, कितनी वेदना सहता है मेरे भाई बहन। ग्रहों का प्रभाव कितना जीवन में रहता है, नाना प्रकार की सुख और दुख का अनुभव वह जातक गर्भ के अंदर महसूस करता है। हम अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, इस संसार में अगर हम आए हैं तो हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों रहने वाला है, पाप और पुण्य दोनों रहने वाला है। बस हम किसको स्वीकार करते हैं, हम अपने जीवन में अपनाते किसको है। किसी के लिए जो मीठा होता है ना, मृत्यु का कारक बन जाता है, और किसी के लिए मीठा आनंद का कारक बन जाता है। किसी के लिए धन जो है संसार में दान का कारक बन जाता है, और किसी के लिए जो धन होता है अपमान का कारक बन जाता है। समझना होगा मेरे भाई बहन, ये धन के अंदर किसी के जीवन में लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर के आती है तो क्या होता है, बुद्धि को भ्रमित कर देती है जी। नाना प्रकार के दुखों का योग बना देती है। लेकिन किसी के जीवन में लक्ष्मी कमल के पुष्प पर विराजमान होकर आती है तो हम क्या देखते हैं कि उसके जीवन में सुख समृद्धि यश कीर्ति का योग बना देती है। विवेचन जो संबंध है, ये जो ग्रहों का विवेचन करने का प्रभाव है मेरे भाई बहन, ये संवाद बहुत बड़ा है, कोई छोटा संवाद नहीं है। समझना होगा शास्त्रों के माध्यम से कि हमारे कर्म के अनुसार सुख और दुख का योग बनता है। दारिद्र्य योग बना तो उसका कारण क्या है। आपकी पत्रिका में लाभ भाव के मालिक जो है लक्ष्मी ग्रहण योग बना है तो उसका कारण क्या है। और जब विपरीत दशाएं चल रही है, हम शनि जी को ही दोष क्यों दें। विपरीत दशाएं कोई भी हो सकती है। जब शनि जी की दशा चल रही है उसमें मंगल का अंतर आएगा तो भी हमारे जीवन में समस्याएं रहने वाली है। विवेचन करने की जरूरत है, सही तरीके से विवेचन करके सही समय पे अगर उनका निदान हो जाए तो विश्वास मानिएगा मनुष्य के जीवन में दुख रह ही नहीं सकता है। मनुष्य के जीवन में उच्च कोटि की सफलता, उच्च कोटि का राजयोग, अच्छे आनंद का योग बनता चला जाएगा। बिल्कुल, और इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही आपको महा उपाय भी बताएंगे। लेकिन इस बीच अगर आपकी कोई समस्या है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। और दिल्ली से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उर्मिला जी हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका उर्मिला जी, बताइए क्या पूछना चाहती हैं आप। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते पंडित जी। जय माता दी। मेरे को अपने बेटे के लिए पूछना है। क्या नाम है उनका। विशाल। विशाल नाम है। डेट ऑफ बर्थ क्या है जी। 17 मई 1993। 17 मई 1993 में जन्म हुआ। समय क्या है। दोपहर के 2 बजे। दोपहर 2 बजे। जन्म स्थान दिल्ली। क्या जानना चाहते हैं आप। पंडित जी मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा बेटा ना बहुत सुनता नहीं है, बिल्कुल भी रात को आता नहीं है, और उसको कुछ बोले तो बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, बहुत उल्टा सीधा बोलता है और गलत लोगों के साथ घूमता है। 2013 से बच्चा ज्यादा परेशानी में जा रहा है। हाँ जी, बहुत परेशान हूँ मैं। लेकिन 2013 से जब इनके ऊपर केतु की दशा आई तो क्या आपने निदान किसी से नहीं लिया है। नहीं जी। क्यों नहीं लिया। नहीं, मेरे को तो इन चीजों के बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन मेरे पति हैं वो भी सही नहीं है, वो भी बहुत शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। बिल्कुल, आपकी जो वेदना है आपके माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं। समझना होगा ज्योतिष कोई खिलौना नहीं है मेरे भाई बहन। एक आचार्य आए चले गए, दूसरे आचार्य आ रहे हैं चले गए, सबसे पूछते जाओ, उससे निदान नहीं होने वाला है। बीमारी पूछने से निदान नहीं होने वाला है, बीमारी का उपचार करने से निदान होने वाला है। जैसा कि आपके बच्चे की पत्रिका का हमने विवेचन किया, 2013 से इनके ऊपर केतु का महादशा चल रही है। केतु इनकी पत्रिका में संपूर्ण रूप से काल सर्प दोष बना रहे हैं, संपूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण दोष बना रहे हैं। जिन जातक की पत्रिका में सूर्य पीड़ित हो जाते हैं उनके जीवन में 3 प्रकार के प्रभाव देखे गए हैं। पहला तो पिता के सुख को विहीन कर देते हैं, दूसरा पिता को कर्महीन योग बना देते हैं, तीसरा पिता के द्वारा कलंक योग बना देते हैं। आप अपने लिए नहीं तो अपने पिता के लिए उनका निदान कर लीजिए। तीसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, चंद्रमा शुक्र इसकी पत्रिका में अष्टम भाव में विराजमान है। सही समय के अंदर हम जानते हैं कि पूजा पाठ करने में धन लगता है, लेकिन जो सामान्य उपाय हो उस उपाय को तो आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। करना क्या है, पूर्णवासी के दिन एक उपाय बता रहा हूं, उसको करना है। आपको 1.25 किलो कच्चा दूध लेना है, थोड़ा सा इत्र मिला करके बेल पत्र लेकर भगवान शिव जी के मंदिर में जाना है, उनसे प्रार्थना करना है, हे नारायण, हे भोलेनाथ, हे मेरे आराध्य देव, हमारे बच्चे के जीवन में जो असफलता समस्याओं का योग बना है उसको समाप्त करिए। क्योंकि जब शिव जी क्या है, जो देखिए शिव जी का संबंध क्या है, संसार में जो व्यक्ति शराब पीते हैं या ड्रग्स लेते हैं या जितने नाना प्रकार के जितने भी नशीली चीजें हैं उसका जो सेवन करते हैं
उसको दूर करने का सामर्थ्य किसके पास है? भगवान भोलेनाथ के पास है। उनसे प्रार्थना कीजिए, क्योंकि सर्प को कच्चा दूध क्यों पिलाया जाता है, इस पे भी आने वाले कार्यक्रम के माध्यम से हम समझाएंगे कि जो मनुष्य के जीवन से जहर है, विष है, लड़ाई है, झगड़ा है, क्लेश है, बीमारी है, वह दूर हो सके। आपके बच्चे की पत्रिका के अंदर हमने विवेचन किया है, क्योंकि केतु जी का जो दशा चल रही है 2020 तक चल रही है, अच्छा समय नहीं है, लेकिन आपको समझाना चाहते, आप माँ हो, अपने बच्चे के लिए ये जो पूर्णवासी के दिन हमने उपचार बताया भगवान शिव का करना प्रारंभ कर दीजिए। हर सोमवार को इस बच्चे के माध्यम से एक रोटियां बना लीजिए, उस रोटी पे थोड़ा सा मक्खन लगा सकते हैं तो मक्खन या घी लगा दीजिए, भूरा लगा करके बच्चे के हाथ लगा दीजिए और अपने गौ माता को खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। विश्वास मानिए, आपके बच्चे के जीवन में सद्बुद्धि का योग बनता चला जाएगा, सफलता का योग बनता चला जाएगा। जी। और आज हम बात कर रहे हैं आपकी सेविंग्स क्यों नहीं हो पा रही है। पहले हमने जाना है कि क्यों आपकी कुंडली में ऐसे कौन से कारक हैं जिसकी वजह से आप संचय नहीं कर पाते हैं। लेकिन कई बार आचार्य जी पैसा लोग जमा तो कर लेते हैं, लेकिन जो पर्पस होता है ना कि चलिए मकान खरीदेंगे या गाड़ी खरीदेंगे, वो नहीं होता। कुछ बीच में और समस्या आ जाती है, कोई बीमार पड़ जाता है, कोई हादसा हो जाता है। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल सुजाता जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैंने कार्यक्रम के माध्यम से समझाने की चेष्टा किया कि जब दारिद्र्य योग लग जाता है, लक्ष्मी ग्रहण योग लग जाता है। लक्ष्मी ग्रहण का मतलब क्या होता है? आपके पास आपने भोजन की व्यवस्था बना दी है। अब देखते हैं ना सूर्य ग्रहण, सूर्य इतना प्रतापी ग्रह है, सूर्य महाराज जी से बड़ा प्रताप किसी के पास नहीं है, परंतु जब सूर्य को ग्रहण लग सकता है तो लक्ष्मी जी का ग्रहण कैसे नहीं लग सकता है। अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, जब लाभ भाव के स्वामी ग्रसित हो जाएंगे, पाप ग्रहों से ग्रसित हो जाएंगे, छठे, आठवें, 12वें भाव के अंदर विराजमान हो जाएंगे, नवमांस पत्रिका के अंदर पीड़ित हो जाएंगे, तो जब लक्ष्मी का जो आप प्रभाव देखेंगे, जब कोई भी अच्छा शुभ कार्य करना आप चाहेंगे, आप क्या देखेंगे कि आपके धन का कोई ग्रहण कर लिया, आपके धन को किसी ने इतना बुद्धि लगा करके, दिमाग लगा के आपसे ले लिया और आपको वापस नहीं कर रहा है, या आपका धन चोरी हो गया है। कुल मिला के आपके धन का ग्रहण होना, आपने कोई मकान खरीदा, आपको जो मकान दिखाया गया उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, वह मकान विवादों में फंस गया है। तो कुल मिला के अगर आपकी पत्रिका में लक्ष्मी ग्रहण दोष लगा है, उसका अगर आप निदान नहीं करते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि धन तो आप बहुत कमा रहे हैं, आपके जीवन में बहुत नाना प्रकार की संपदा का योग बनता चला जा रहा है, पाप तो आपने काफी इकट्ठा कर लिया, लेकिन पाप का जो सहयोग करने वाला, पाप को बांटने वाला कोई नहीं। आपके जीवन में धन ग्रहण भी हो गया, आपके जीवन में पाप का योग भी बन गया। तो अगर आपकी पत्रिका में लक्ष्मी ग्रहण बनेगा तो उल्टे सीधे मार्गों से आप धन कमाएंगे जी। आप बहुत धन इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन आप क्या देखेंगे कि इनकम टैक्स की रेड आपके यहाँ पड़ गई और आपके जीवन से एकदम शून्य आपको कर दिया। इसका विवेचन करना बहुत जरूरी, क्योंकि देखिए ग्रहण किसके द्वारा लगता है इसको समझना होगा। राहु जी के माध्यम से ग्रहण लगता है, शनि जी के माध्यम से ग्रहण लगता है, विशेष करके तो राहु जी ही ग्रहण लगाते हैं। और जब ग्रहण लगा देते हैं तो आप क्या देखते हैं कि आपके जीवन में असफलता समस्या बनती चली जा रही है, जो आपके पास धन संपदा थी वह भी शून्य हो गई। अगर आपकी पत्रिका में भी लक्ष्मी ग्रहण दोष लगा है तो उसका सही समय के अंदर आप निदान कर लीजिए, ताकि आपके जीवन में सफलता का जो बन जाए। बिल्कुल। तो कैसे आपकी सेविंग होगी, अभी तक तो नहीं हो पा रही है, लेकिन कुछ खास उपाय हैं जिसके बाद आपकी सेविंग होगी, पैसा आपके पास रुकेगा और जो आप चाहते हैं उससे आप वो ले भी पाएंगे। महा उपाय क्या होगा बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने
और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद तारे सितारे में। आज बात हो रही है आपकी सेविंग्स की, जो आप चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है इसका, आपके कुंडली में कौन सा दोष है, ये हमने जान लिया है। महा उपाय भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट की, फिट है तो हिट है। बिल्कुल हमारे तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं जिनके दांत में प्रॉब्लम रहती है। आप इतना परेशान हो गए, आपके जीवन में पीड़ा का योग बन रहा है और फिर भी आपके जीवन में कहीं से अगर आपको निदान नहीं प्राप्त हो रहा है। देखिए, दांत की जो प्रॉब्लम है किसके माध्यम से आती है? गुरु के माध्यम से आती है। गुरु की दशा अंतरदशा आपके जीवन में लग जाए और गुरु अच्छे भाव के अंदर नहीं विराजमान है, तो आप क्या देखेंगे कि आपके जीवन में बीमारी का, परेशानी का योग बन रहा है। करना क्या है, गुरुवार के दिन आपको थोड़ा सा केसर लेना है, थोड़ा सा हल्दी लेना है और मीठे चावल के अंदर इसको डाल करके गरीबों को वितरित करना प्रारंभ कर दीजिए। उनसे ब्लेसिंग लीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। विश्वास मानिए, जो आपके जीवन में दांत से संबंधित बीमारी का योग बना है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और आचार्य जी, इस बीच एक कॉलर हमारे साथ है, मधु जी हमारे साथ हैं जमुई बिहार से। बहुत बहुत स्वागत है आपका मधु जी, बताइए। मैडम जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? जय माता दी। सवाल क्या है आपका? हम पूछना चाहते हैं कि मेरा भविष्य ठीक नहीं रहता है, हर समय मतलब नहीं कोई तरक्की और नहीं उन्नति होता है। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए मधु जी। पहले टीवी की आवाज कम करिए। 28/5/90। अच्छा, 28/5/90। टाइम क्या है? 3:10 रात में। 3:10 रात में। जन्म स्थान? जन्म स्थान क्या है? जमुई है? जी हाँ, जमुई है। क्या आप क्या करते हैं? हम तो कुछ नहीं करते हैं। तो फिर कैसे भाग्य आएगा जब आप कर्म ही नहीं करेंगे? हमारे जो काफी दर्शक है वो बोलते हैं आचार्य जी ज्योतिष के माध्यम से बताइए कि हमारा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हम काम करते रहिए, सफलता कहाँ से प्राप्त हो सकती है? फिर भी आपने बहुत आस्था के साथ फोन लगाया है। मैं आपको कारण बताना चाहूंगा। आपकी पत्रिका में राहु जी और शनि जी आपकी पत्रिका में दसम भाव के स्वामी होकर के, लाभ भाव के स्वामी होकर दसम भाव में कर्म भाव के अंदर विराजमान है। तो कर्महीन योग आपकी पत्रिका में बना हुआ है, उसका आपको निदान करना चाहिए। बुधवार, क्योंकि बुध की महादशा आपकी पत्रिका में चले, बुध की महादशा के अंदर जो अंतर चल रहा है वह केतु का चल रहा है। केतु जी जब किसी के जीवन में आते हैं तो मानसिक परेशानी बहुत देते हैं। किसी और की परेशानी आपके जीवन में आप उसको ले सकते हैं, परेशानी पड़ोसी की है लेकिन परेशान आप खुद रह सकते। अच्छी बात है। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाना है। 108 दुर्बा का बंडल बना करके, थोड़ा सा हल्दी लगा करके ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का पाठ करते हुए गणेश जी को अर्पित करना है। दूसरा कार्य करना है, आप कुत्ते की सेवा करना प्रारंभ कर दीजिए। कुत्ते को थोड़ा सा दूध पिलाइए और ओम पद्मपुत्राय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो केतुः प्रचोदयात् इस मंत्र का नित्य जाप करिए। विश्वास मानिए, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा, आनंद का योग बनता चला जाएगा। जी। और अगर आप सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, पैसा आपके पास रुकता ही नहीं है, तो कौन सा है वो महा उपाय जिसके करने के बाद आपका धन संचय हो जाएगा, बताएंगे आपको आचार्य जी। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक हैं जो इस कार्यक्रम को बहुत आस्था से देखते हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि उनके जीवन में बहुत सटीक, बहुत ही सरल उपाय बताएं ताकि उनके जीवन में आनंद का योग बन सके। अगर आपके जीवन में लक्ष्मी ग्रहण योग बना है, आपकी पत्रिका में दारिद्र्य योग बना है, तो आपको करना क्या है, आपको त्रयोदशी होती है, जिस दिन प्रदोष होता है, भगवान शिव का दिन होता है, उस दिन आपको करना है इस उपाय को। भगवान शिव के मंदिर में जाकर के कम से कम 108 कमल के पुष्प लेना है। भगवान शिव का पूजन करने के बाद
कमल पुष्प जो है पुष्पम समर्पयामि कहते हुए भगवान शिव को आपको अर्पित करना है, खीर का भोग लगाना है, उनकी आरती करना, उनसे प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हमारे जीवन में जो लक्ष्मी ग्रहण योग बना हुआ है, धन अभाव योग बना हुआ है, हमारे जो दर्शक है, इस उपाय को कोई भी कर सकता है। जिसकी पत्रिका में दोष लगा वो भी कर सकते हैं, जिनकी पत्रिका में दोष नहीं लगा वो भी कर सकते हैं। जिनके जीवन में परेशानी है उनके जीवन में थोड़ा परेशानी समाप्त हो जाएगी, और जिनके जीवन में आनंद का योग बन रहा है उनके जीवन में आनंद और अच्छा हो सकता है। उनसे प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, परेशानी का योग है, इसको समाप्त करिए। कम से कम 1 वर्ष इस प्रयोग को आप करके देखिएगा भगवान भोलेनाथ की कृपा से, क्योंकि इस प्रयोग के माध्यम से भगवान भोलेनाथ ने नारायण को अपने तीसरी आंख निकाल के दे दिया था। आस्था के साथ इस प्रयोग को करके देखिएगा, आपके जीवन में सफलता का योग बनता चला जाएगा। जी हाँ, तो ये है आज का महा उपाय, महामंत्र, जिससे होगी आपकी सेविंग। और इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ हैं, कोल्हापुर से वंदना हमारे साथ है। वंदना जी, स्वागत है आपका, बताइए। नमस्ते पंडित जी। जय माता दी। सवाल पूछिए। नमस्ते पंडित जी। जय माता दी। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या है डेट ऑफ बर्थ उनकी? 25 जनवरी रात के 1:30 बजे। 25 जनवरी 1900 रात के 1:30 बजे। साल कौन सा है? साल कौन सा? वंदना जी, साल कौन सा है? 65। रात में 1:30 बजे जन्म हुआ है, और जन्म स्थान कहाँ का है? स्थान वडगांव। जी, क्या जानना चाहती हैं आप? बहुत कर्जा हुआ है उनको और जो जमीन है वो बिक नहीं रही है। मैंने आज उपचार बताया है, बहुत अच्छा उपचार बताया है। ये शिव महापुराण का उपाय है, इसको आप करके देखिए। फिर दोबारा बताना चाहूंगा आपके लिए, त्रयोदशी के दिन आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है, 108 कमल के पुष्प लेना है। भगवान शिव का विधिवत पूजन कराने के बाद 108 जो कमल पुष्प आप लेके गए हैं, पुष्पम समर्पयामि, ऐसे भाव से एक एक कमल पुष्प को भगवान शिव को अर्पित करना है, खीर का भोग लगाना है, भगवान शिव की आरती करना है। आप इस प्रयोग को करके देखिएगा। अगर आपके जीवन में कर्जे का योग बना है तो देखिए, कर्जा बनता कहां से, इसको भी समझना होगा। जब किसी की पत्रिका में लक्ष्मी ग्रहण दोष लगेगा या किसी की पत्रिका में दारिद्र्य योग लगेगा, तभी आपके जीवन में ऐसे प्रभाव आ सकते हैं। आस्था के साथ इस उपाय को कर लीजिएगा। दूसरा एक कार्य करिएगा, इनको एक पन्ना रत्न आप धारण करा दीजिए, गणेश जी की पूजा कीजिए, विश्वास मानिएगा, धीरे धीरे आपके पति के जीवन में सफलता का, अच्छे आनंद का योग बनता चला जाएगा। चलिए, और इसी के साथ ही समय हो गया है अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी तमाम जानकारी के लिए। आपका भी जय माता दी। तो इसी के साथ तारे सितारे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।